हेलो बच्चों। हम लोग एक्टिविटी 7 से स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 7 में क्या करना है हमें कि वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द डिग्री मेज़र एंड द रेडियन मेज़र एंड डिग्री मेज़र ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र। बच्चे ये एक्टिविटी में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें? एक बैंगल की, ज्योमेट्री बॉक्स की, प्रोटेक्टर की, थ्रेड की, मार्कर की, कार्डबोर्ड, वाइट बोर्ड, पेपर, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये देखते हैं। एक तुम्हें कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड पे तुम्हें क्या करना है, एक वाइट पेपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद कार्डबोर्ड पे एक सर्कल ड्रॉ करना है बैंगल के हेल्प से। ठीक है, कर दिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, एक तुम प्रोटेक्टर लोगे। प्रोटेक्टर लेने के बाद प्रोटेक्टर को इस पोजीशन पे रखोगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टर को इस पोजीशन पे रखोगे और इसको तुम ज्वाइन कर दोगे पी और क्यू को। तो ये जो पी और क्यू है ये डायमीटर बन जाएगा सर्कल का। कैसे? बिकॉज हमें पता है ना कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री है, तो पी क्यू इज़ द डायमीटर। तो एक डायमीटर पी क्यू बन गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये पॉइंट रखेंगे, इसके इस प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रखेंगे। तो ये आर एस हमारा दूसरा डायमीटर बन गया। ये दोनों डायमीटर बन गए। अब ये दोनों डायमीटर जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, सर्कल का सेंटर, ये सेंटर बन गया। अब हमने इसको क्या किया, एक को बोल दिया पी आर क्यू एंड एस। ठीक है, तो पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट सी। पी क्यू और आर एस हमारा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पर। तो सी हमारा क्या बन गया, सी हमारा बन गया सेंटर। तो अगर ये सी सेंटर है तो फिर पी एस, सी एस, आर सी एंड सी क्यू ये इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन ये करना है कि हमने सर्कल पे क्या किया, एक कन्वीनियंट, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक आर्क बना लिया हमने। ठीक है, इस आर्क को हमने मान लो ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, थ्रेड से, ठीक है, धागे से इस आर्क का लेंथ मेज़र कर लिया। ए बी आर्क के लेंथ को मेज़र कर दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, एल। और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, और ये हमारा रेडियस। तो हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। और ये जो एंगल आएगा थीटा का, ये जो एंगल आएगा ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, फिर अगर रेडियन को मैं 360 अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो थीटा हमारा क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 360 अपॉन 2 पाई, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा डिग्री में। ये एंगल हमारा किस में हो गया, थीटा का वैल्यू किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर इंटू 360 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से एल अपॉन आर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 360 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक है, तो विच इज़ अप्रॉक्स इक्वल्स टू 57.27 डिग्री। ये सब तो ऑलरेडी हमें पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या करना है, क्या देखना है, उसको सुनो ध्यान से। हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है बच्चे, कि हमें आर पी, ये देख रहे हो आर पी, ये जो आर पी है इस आर्क के लेंथ को मेज़र करना है। आर पी जो आर्क है ना, इसके लेंथ को मेज़र करना है। ठीक है, ये आर पी आर के लेंथ को, ये आर के लेंथ को मेज़र करना है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल को मेज़र करना है, वो मेज़र करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आरपी के लेंथ को मेज़र करेंगे और ये रेशियो निकाल लेंगे। ये हमारा आरपी क्या एल की तरह काम कर रहा है, ये आर है रेडियस, तो ये हमारा एंगल नहीं आ जाएगा, ये बारा हमारा एंगल आ जाएगा। ये एंगल आरपी, ये तो आर्क का लेंथ है ना, अपॉन रेडियस, ये आर, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। मान लेते हैं इसको θ1। अगर हमने आर एस, इस आर्क का लेंथ लिया, ये आर एस, ये आर्क का लेंथ लिया, अपॉन रेडियस कर देंगे तो हमें ये पूरा एंगल आ जाएगा। अगर हमने एस क्यू, ये आर्क का लेंथ लिया,
अपॉन रेडियस कर दिया तो ये एंगल आ जाएगा हमारा θ1, इसको बोल दिया, θ2 बोल दिया। अगर हमने PS इस आर्क का लेंथ लिया, PS आर्क का लेंथ मेज़र किया अपॉन रेडियस करेंगे तो हमें ये एंगल आ जाएगा, इसको मान लो θ3 बोल दिया, ये θ3 आ जाएगा। तो यही काम करना है बच्चे, यहाँ पे हमें आर्क का लेंथ लेना है, उसको डिवाइड करना है रेडियस से और उसके बीच का एंगल निकाल लेना है। तो ऑब्जर्वेशन में यही काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल RCP है, ये देखो एंगल RCP, ये हमारा RCP, ये देखो एंगल, ये हमारा RCP, ये एंगल, ठीक है। देखो इसका डिग्री मेज़र क्या होगा, रेडियन मेज़र क्या होगा, और डिग्री अपॉन रेडियन मेज़र क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो बच्चे डिग्री अपॉन रेडियन मेज़र का तो रेशियो हमेशा 180 अपॉन पाई आएगा। कोई भी देख लो, जैसे तुम ऐसे भी देख लो, पाई बाई 2 90 डिग्री और रेडियन में क्या होता है पाई बाई 2, तो क्या मिल गया 180 अपॉन पाई आ जाएगा। 45 डिग्री रेडियन में क्या होता है पाई बाई 4, तो फिर ये 180 अपॉन पाई आ जाएगा। तो ये तो आएगा तुम्हारा रेशियो हमेशा 180 अपॉन पाई। तो ये बोल रहा है क्या, एंगल RCP फाइंड आउट करो, ये जो RCP है यहाँ पे, ये एंगल, इसको डिग्री में फाइंड आउट करो, फिर इसी को रेडियन में फाइंड आउट करो, उसका रेशियो निकाल लो, यही बोल रहा है इसको। इसी टाइप से तुम्हें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 पॉइंट, ये तो लिखा है ना 1 रेडियन का वैल्यू 57.27 डिग्री। तो बच्चे यही था हमारा एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी 8 में आ जाओ। एक्टिविटी 8 में क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एंड कोसाइन फंक्शन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, अगेन कार्डबोर्ड, वाइट चार्ट पेपर, रूलर, कलर्ड पेन्स, एडहेसिव, स्टील, वायर्स, ये सब की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये जो सर्कल बनाना है ना, ये किससे बनाना है, वायर से बना लेना है, ठीक है। ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वायर से बना लेना है। बनाओगे कैसे वो बता दे रहा हूँ। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लो, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये देख लो। टेक ए कार्डबोर्ड ले लो कन्वीनियंट साइज का, फिर उसमें पेस्ट कर दो वाइट चार्ट पेपर ऑन इट। एक यूनिट सर्कल बना लो। यूनिट सर्कल बनाने का मतलब कि सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, उसका सेंटर को तुम O बोल दो। अब सेंटर से 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लो, एक तो एक्स एक्सिस बना लो, एक तो वाई एक्सिस बना लो। ऐसे करके बना लिया, ठीक है, ऐसे शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या होता है बच्चे, इसको देखो ध्यान से। अच्छा ये देखो बेटा, इसको देखो, अगर ये तो यूनिट सर्कल है, ये जो है ना हमारा यूनिट सर्कल है, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बात को सुनना ध्यान से बच्चे। अगर यूनिट सर्कल है तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में हमने साइन एक्स यूज़ किया तो साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा बिकॉज यूनिट सर्कल है। तो ये AP अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 AP। AP क्या हमारा P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, साइन x मिल गया, ठीक है। अब P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रायंगल में ना OAP में cos x यूज़ करो, तो cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो OA अपॉन हाइपोटेनस है तो 1, तो ये हो जाएगा OA। ये OA क्या है, ये तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, cos x। तो कहने का मतलब है कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिला वो हमें क्या मिला, cos x sin x। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, cos x, और यहाँ पे sin x, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब चीज़ों को सुनो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है बच्चे। यहाँ पे हमने एक P1 लिया, जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ये पॉइंट P1 लिया, फिर ये लिया P2, यहाँ पे हमने लिया P3, ठीक है। ये जो एंगल लिया हमने π/6, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये पूरा एंगल लिया π/4, और ये एंगल क्या लिया हमने, ये एंगल हमने लिया है π/3, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अगर तो ये पॉइंट, ये एंगल हमारा π/6 है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन
कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 6 हो जाएगा ना, अभी बताया है। तो कॉस पाई बाई कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो ये P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। सेम लाइन में अगर ये हमारा P2, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, तो इस P2 पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos π/4 sin π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और sin π/4 की भी वैल्यू 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इस P3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos π/3 और sin π/3। तो ये 1/2 √3/2, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है तुमसे, ये बोला मार्क द पॉइंट ABCD वेयर द सर्कल कट द x एक्सिस y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ABCD मार्क कर दो, है ये यूनिट सर्कल। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,0 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-1। यूनिट सर्कल है ना, ठीक है। फिर बोल रहा है थ्रू O ड्रॉ एंगल P1OX। ये देखो P1OX ये एंगल बना। फिर बोला है P2OX ये एंगल बना लो। फिर बोला है P3OX ये एंगल बना लो, π/6 π/4 π/3 रेस्पेक्टिवली बना लो। अब फिर बोला है टेक ए नीडल ऑफ यूनिट लेंथ, फिक्स वन ऑफ द एंड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द अदर एंड टू मूव फ्रीली अलोंग द सर्कल। कहने का मतलब एक ऐसे सर्कल बनाया ना, इसके ऐसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। अब एक नीडल ले लिया हमने, नेडल के एक एंड को सेंटर पे रखा, 1 यूनिट का नेडल लिया। अब इसको रोटेट करें, ये नेडल है, इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P1, ये देखो यहाँ पे P1 है ना, इसका कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। क्यों आएगा उसके पीछे रीज़न बता दिया। अब यहाँ पे देख लो P1 का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा P2 का कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा P3 का कोऑर्डिनेट। अब ये जो P3 के लिए यहाँ तक हमने लिया था 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है ना, ये लिया 120 डिग्री, ठीक है। तो इस P4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P4 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos 120 डिग्री मीन्स 2π/3 और sin 120 डिग्री मीन्स 2π/3। cos 120 डिग्री क्या होता है बच्चे, -1/2 और sin 120 डिग्री क्या होता है √3/2, ठीक है। यहाँ पे देखो P4 का कोऑर्डिनेट -1/2 √3/2। एक तो ये बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे और तुमसे क्या बता रहा है, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इसको समझो ध्यान से। इसमें बोल रहा है ना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन ऑफ सम एंगल से 2π/3, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दो कि ये एंगल हमारा क्या है, ये देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल क्या है, ये देखो ये एंगल क्या है 120 डिग्री, और ये एंगल क्या है 60 डिग्री, है ना। ये 60 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री एंगल है। तो 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये जो P4 पॉइंट है और ये जो P3 पॉइंट है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा अलोंग द लाइन, अलोंग दिस y एक्सिस मिरर इमेज होगा। अब ये जो P3 पॉइंट है, ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, सॉरी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होगा। और ये जो हमारा P4 है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखो पहले तो ये समझो, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो P4 और P3 एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो P4 और P3 के कोऑर्डिनेट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा। जैसे ये देखो यहाँ है ना, ये 1/2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 1/2 1/2 √3/2 √3/2। इसका x कोऑर्डिनेट, P4 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, P3 के x कोऑर्डिनेट का नेगेटिव होगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और y कोऑर्डिनेट तो दोनों का पॉजिटिव होगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम आता है, ठीक है। यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिला कि साइन 2π/3 ये किसके इक्वल होगा, साइन π/3 के, ठीक है। और cos 2π/3 ये किसके इक्वल होगा, cos π/3 के।
अब बच्चे यहाँ से फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो, साइन 2π/3 एक दूसरे का निगेटिव होगा, सॉरी यहाँ माइनस यूज़ कर लो, और ये दोनों इक्वल होगा। कैसे एक दूसरे का निगेटिव होगा? जैसे माइनस लिखा, साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3। ठीक है, तो साइन π/3 क्या होगा हमारा? पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन π/3। नहीं, यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा ना, इस दोनों का। ये तो हमारा cos 2π/3 है ना, तो यहाँ से cos 2π/3 और यहाँ से इसमें माइनस कर दो और ये कर दो cos π/3। बच्चे इसका वैल्यू सेम होगा, मिरर इमेज है ना, ये और ये तो हमारा cos π/3 है और ये cos 2π/3 है, तो एक दूसरे का नेगेटिव है ना, cos π/3 और cos 2π/3, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे माइनस कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस π/3 और एक माइनस, तो ये नहीं आ जाएगा कॉस π/3। यही बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो, इस फिगर में देखो बच्चे क्या है। इस फिगर में बेटा ये जो हमारा एंगल है ना, ये एंगल यहाँ से मेज़र करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 4π/3 है। ये जो पॉइंट है ना हमारा 4π/3 है। ठीक है, और ये एंगल 4π/3, तो 4π/3 का मतलब 4 इंटू π/3 का मतलब 60 डिग्री, ये हो गया ना 240 डिग्री। और यहाँ पे इसका मतलब ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो बच्चे ये जो P4 है और ये P5 है, ये एक दूसरे का ना मिरर इमेज हो जाएगा। अब ये मिरर इमेज होगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। P4 का एक्स कोऑर्डिनेट और P5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। देखो यहाँ पे -1/2 है, -1/2 है। ठीक है, बट यहाँ पे ना y कोऑर्डिनेट, अच्छा बच्चे यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है? ये मिसप्रिंट है, मिस्टेक नहीं है, मिसप्रिंट है। बेटा ये प्लस होगा, ये जो है ना प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये जो बच्चे P4 और P5 ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट तो दोनों का ये होगा नेगेटिव, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब इसमें P4 में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि ये हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है? ये cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि cos, ये एंगल क्या बना हमारा? 120 डिग्री बना है ना, तो cos 2π/3 का वैल्यू और cos 4π/3 का वैल्यू सेम होगा। देख लो, cos 2π/3 क्या होता है हमारा? -1/2। cos 4π/3 को तुम लिख सकते हो पाई प्लस π/3। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/3। और cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो -1/2। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो √3/2, ये तो साइन 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन 4π/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन 120 डिग्री मीन्स साइन 2π/3, ये किसके इक्वल होगा? माइनस साइन 4π/3 के इक्वल होगा। ये बोल रहा है इसमें, यही इलस्ट्रेशन कर रहा है। सेम लॉजिक में अगर तुम एंगल को और बढ़ा दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, एंगल को अगर तुम और बढ़ा दो, ये बना दो 7π/4, तो ये एंगल क्या होगा? 2π में सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2π - 7π/4, 8 - 7 3π/4, 8 - 7 π/4, ये π/4, तो ये एंगल तो हमारा π/4 हो गया।
अब बच्चे ये एंगल हमारा पाई/4 हो गया, नहीं हो गया एंगल, ये तो पाई/4 है। तो ये जो P6 है और ये P2 है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। अब ये P2 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये P2 का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये देखो, ये हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos पाई/4 को, और ये 1/√2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, sin पाई/4 को। एक दूसरे का मिरर इमेज है, बात को सुनना ध्यान से। और ये P6 देखो, P2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, ठीक है। और ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल क्या है हमारा 7 पाई/4 है, ये एंगल हमारा 7 पाई/4 है। तो यहाँ से कहने का मतलब है cos ऑफ 7 पाई/4, इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा ना, ये P2 और P6 मिरर इमेज है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि cos 7 पाई/4 और cos पाई/4 ये इक्वल होगा। बड़े आराम से इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, cos 7 पाई/4 को 2 पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हो। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos पाई/4 हो जाएगा। अब आ जाओ, इसमें sin पाई/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, और यहाँ पे sin 7 पाई/4 की वैल्यू क्या होगी, 7 पाई/4 माइनस 1/√2, ठीक है। एक दूसरे का मिरर इमेज है बच्चे, यहाँ पे ये मिरर इमेज है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा माइनस 1/√2, सबसे पहले ये मैंने बताया P2 और P6 एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो P2 का y कोऑर्डिनेट 1/√2 है, तो इसका P6 का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 1/√2, फोर्थ क्वाड्रेंट में। P2 का जो y कोऑर्डिनेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, sin पाई/4 को, और ये P6 का y कोऑर्डिनेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, sin 7 पाई/4 बोल लो, या उल्टा अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो sin माइनस पाई/4, ठीक है। यही बच्चे इलस्ट्रेशन है इसमें। अब यहाँ से तुम्हें बोल रहा है एंगल मेड बाय द नीडल cos पाई/6 की वैल्यू और cos माइनस पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री है, √3/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये 2 पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू। साइन फंक्शन इन नॉन निगेटिव, साइन फंक्शन नॉन निगेटिव किस में होता है, निगेटिव ना हो मतलब पॉजिटिव हो, तो साइन किस में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। कोसाइन फंक्शन किस में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ माइनस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल होता है। एक्टिविटी 9 में आ जाओ बच्चा, एक्टिविटी 9 में भी वही चीज़ है। इसमें हमें क्या करना है, हमें इलस्ट्रेट करना है साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन फॉर डिफरेंट एंगल, और डिफरेंट एंगल का मतलब क्वाड्रेंटल एंगल, पाई/2 पर, पाई पर, इस पाई/2 पर और ये पाई पर, इस पे हमें करना है। इसमें बोला है कि स्टैंड फिटेड विद 0 डिग्री टू 60 डिग्री, एक स्टैंड ले लो, इसमें 0 से लेके 360 डिग्री तक पहले तो तुम मेज़र करके मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, मार्क कर लो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखो, तुम इसको ऐसे भी देख लो, अगर बच्चे ये हमारा यूनिट सर्कल है, ये जो सर्कल है ना ये हमारा यूनिट सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बी का 0,1, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-1। बच्चे इस लाइन पर जो कॉस होता है, इधर होता है कॉस हमारा 0, ठीक है, कॉस 0, और यहाँ पे कॉस क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉस लोगे ना इधर तो -1 हो जाएगा, और इधर कॉस क्या होता है 0, सॉरी इधर 1 होगा, सॉरी यहाँ पे इस लाइन पर, मतलब जब एंगल हमारा 0 डिग्री होगा ना या 0 रेडियन तो कॉस की वैल्यू 1 होगी, और जब हमारा एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन
तो कॉस की वैल्यू -1 होगी। इसको तुम कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हो वही बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखो, इस लाइन पर कॉस क्या होता है 0, और इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस क्या होता है, इधर तो आएगा 1 और इधर आएगा -1 कॉस, और इधर कॉस 0 आएगा, इधर भी कॉस 0 आएगा। ये कॉस की बात बता रहा हूँ। साइन के केस में उल्टा है। साइन क्या होगा, साइन इधर 1 होगा, इधर -1 होगा, इधर 0 होगा, इधर 0 होगा। एक तो बहुत सिंपल लॉजिक से देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-1, तो ये y कोऑर्डिनेट साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से तुम ऐसे देख लो, यहाँ से 270 घूम जाओ, यहाँ से -90 घूम जाओ, तो साइन -90 डिग्री ले लो, साइन -90 डिग्री ले लो, या साइन 270 डिग्री ले लो। दोनों केस में क्या होगा, -1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसी चीज़ को हमें प्रैक्टिकल के थ्रू इवेलुएट करना है। ये बोल रहा है मूव द सर्कुलर प्लेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सब एंगल बना दे। When the radius of the line of the circular plate is 0 degree indicating the point 1 0, तो cos 0 क्या होगा 1, sin 0 क्या होगा 0। एक चीज़ को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमने ऐसे करके ये ट्रायंगल बना लिया, सुनना बात को ध्यान से, ये ट्रायंगल बना लिया, ये A इसको B बोल दिया, बेटा इस एंगल को अगर हम कम करते जाएंगे तो B यहाँ पे मूव करता जाएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा B। और जब हम एग्जैक्टली और हमें पता है ना कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर हम एंगल को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे थीटा कम हो जाएगा, फिर एंगल को यहाँ ले जाएंगे और थीटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मैं इसको मूव करके इस बी को ए पर कॉन्साइड करा दूंगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 9। अब ये सब वैल्यू फिल कर लेना, साइन 0 0, 91, साइन पाई क्या होगा 0, 3π/2, 2π, इन सब का वैल्यू को फिल कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी नंबर 10 में। इसमें हमें क्या करना है कि साइन x, साइन 2x, 2 साइन x एंड साइन x/2, इन सब का ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लाई बोर्ड लेंगे, स्क्वायर पेपर लेंगे, एडहेसिव लेंगे, रूलर लेंगे, कलर्ड पेन लेंगे, रेजर, ये सब ले लेंगे। यही बोल रहा है कि प्लाई बोर्ड ले लो 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का, फिर उसमें ग्राफ पेपर ले लो 25 बाई 25 सेंटीमीटर का, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ग्रेजुएट द 2 एक्सिस इस टाइप से कर लो। ये ग्राफ पेपर पे एक तो वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस बना लो। उसके बाद बचे ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास साइन एक्स, साइन 2x, 2 साइन x, साइन x/2, ये 0 डिग्री, π/12 रेडियन, π/6 रेडियन, इन सब पे ना वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इन सब पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। या तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम ऐसे ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो ये 2π/3 है, तो 2π/3 का वैल्यू ऐसे निकाल लो, साइन 2π/3, तो ऐसे करके निकाल लो साइन π-π/3, तो क्या होगा साइन π/3, साइन π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, तो √3/2। अब √3/2 इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.86। तो ऐसे करके टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है कि ये देखो ध्यान से, ये बेटा ये जो है ना साइन एक्स का 0 डिग्री पे ज़ीरो डिग्री π/12 रेडियन, π/6 रेडियन, इस पर ये डिफरेंट वैल्यू गिवन है। किसका, साइन एक्स का, ये कैलकुलेट कर लेना। फिर साइन 2x का ऐसे करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। फिर 2 साइन x के ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। साइन x/2 का ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। और इन सारे वैल्यूज़ को सेम ग्राफ पेपर पे रखना है हमें, सेम ही ग्राफ पेपर पे रखना है। ठीक है,
अब उसके बाद उसको फ्री हैंड से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ देखना, ये जो ग्राफ बन रहा है, इसको देखो बच्चे, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ बन रहा है? 2 sin x का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ब्लैक वाला, ये बन रहा है sin x/2 का ग्राफ। ये जो बन रहा है ना, ये जो पिंक टाइप का, ये sin x का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ हमारा sin 2x का बन रहा है। ठीक, जब तुम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, उसके बाद स्मूथ हैंड से बनाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस ग्राफ को थ्योरेटिकली भी बना सकते हो। कैसे? sin x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे करके देखना। 0 से अगर हम 2 पाई की बात करें तो sin x का ग्राफ ऐसे ही बनता है। 0 से 2 पाई की बात करें, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे? ये -1। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि sin 2x का ग्राफ ड्रॉ करो, ये ग्राफ तो हो गया y = sin x का। अगर मैं बोलूँ कि sin 2x का ग्राफ ड्रॉ करो, sin 2x का ग्राफ करो, तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो sin x के, ये sin x x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो sin 2x का ग्राफ आ जाएगा। अगर 2x का ग्राफ के लिए क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। तो sin 2x के ग्राफ को तुम, ये ग्राफ को अगर तुम यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से डिवाइड कर दो, तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? sin 2x का ग्राफ बन जाएगा। थ्योरेटिकली ये सब बता रखा है। अब तुम्हें थ्योरेटिकली नहीं करना है, तुम्हें प्रैक्टिकली सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्राफ ऑफ sin x एंड 2 sin x आर ऑफ द सेम शेप बट मैक्सिमम हाइट ऑफ sin x इज। sin x का ग्राफ देखो बच्चे, ये sin x का ग्राफ का मैक्सिमम हाइट क्या आ रहा है? 1, तो मैक्सिमम हाइट 1, एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ किसका? 2 sin x। 2 sin x जो ग्राफ है, ये देखो, ये 2 sin x का ग्राफ मैक्सिमम हाइट क्या आ रहा है बच्चे? 2 आ रहा है, इसका 2 हो जाएगा। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ sin 2x, sin 2x ये दिख रहा है ना, ये sin 2x, तो इसकी भी मैक्सिमम हाइट 1 आ रही है। एट x इज इक्वल टू sin 2x के जो ग्राफ है, ये हमारा sin 2x का मैक्सिमम हाइट किस पर आ रहा है? π/4 पर 1 आ रहा है। एट x इज इक्वल टू π/4। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ ऑफ 2 sin x, 2 sin x का मैक्सिमम हाइट आ रहा है 2, और किस पॉइंट पर आ रहा है? देखो π/2 पर आ रहा है, इज 2, कहाँ पे आ रहा है? π/2 पे आ रहा है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ sin x/2, sin x/2 का ग्राफ का मैक्सिमम हाइट क्या आ रहा है बच्चे? 1 आ रहा है। देख लो, यही आ रहा है ना मैक्सिमम हाइट। कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। देख लो यहाँ पे 1 पे आ रहा है। इट इज़ एट x/2 इज इक्वल्स टू, ये देख लो किस पे? पाई पर आ रहा है। ठीक है, एट x इज sin x इज इक्वल्स टू 0। कहाँ कहाँ पे साइन 0 हो रहा है? एक तो 0 पर 0 हो रहा है, और दूसरा कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पाई पे 0 हो रहा है। sin x इज इक्वल टू 2 पाई। अब अच्छा, sin 2x कहाँ पे 0 हो रहा है? यहाँ पे देख लो, सब ग्राफ से देखना है। sin 2x कहाँ पे कट कर रहा है? एक तो π/2 पे कट कर रहा है, देखो π/2 पे कट कर रहा है, तो sin 2x यहाँ 0 हो रहा है, एक तो पाई पे 0 हो रहा है। तो एट x इज इक्वल टू पाई, और दूसरा sin 2x कहाँ 0 हो रहा है? sin 2x 0 हो रहा है पाई पर। इन द इंटरवल 0 to पाई, 0 से पाई, sin x, 2 sin x एंड sin 2x आर डैश एक्सेस एंड सम पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ sin 2x लाई। देखो 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे देखो ग्राफ में, ये ग्राफ देखो, 0 से पाई, ये 0 है बच्चे, और यहाँ तक है पाई। इसके बीच में देखो, इस रीजन के बीच में देखो क्या बोल रहा है? sin x sin 2x इंटरसेक्ट। अच्छा, ये वाला देखो पहले क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना, इन द इंटरवल 0 to पाई, ग्राफ ऑफ sin x, 2 sin x एंड sin x/2 आर above the x axis and some portion of the graph sin 2x lie below the x axis। ये बोल रहा है, कुछ above है कुछ below है, देख लो।
साइन एक्स टू साइन एक्स। अच्छा, 0 से पाई के बीच में तो साइन एक्स हमारा बच्चे पूरा पॉजिटिव है। ये वाला ग्राफ है ना साइन एक्स, देखो ये वाला, देखो ये है ना पिंक वाला, पूरा ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। साइन 2x भी 0 से पाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, लाइज अबव द एक्स एक्सिस। इसमें ये जो ग्राफ दिख रहा है ना साइन 2x, ये नीचे आ रहा है, देखो π/12 तक तो ये पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद ये नेगेटिव आ रहा है, यही बात बोल रहा है इसमें। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन 2x इंटरसेक्ट ईच अदर एट, साइन एक्स और साइन 2x किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देख लो ग्राफ में। ये तो हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ, और ये हमारा हो गया साइन 2x का ग्राफ। तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, और ये एग्जैक्टली नीचे आ जाओ तो π/3 पर कट कर रहा है, ये π/3 पर कट कर। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड साइन x/2 इंटरसेक्ट एट साइन एक्स एंड साइन x/2, ये देखो फिर ये हो गया हमारा साइन एक्स, ये पिंक वाला, और साइन x/2 इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ निकालना होगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर से तुम्हें फाइंड आउट करना होगा किस पॉइंट पर कट कर रहा है, वो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है बच्चों, यही एक्टिविटी था तुम लोगों का, एक्टिविटी नंबर, ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया, एक्टिविटी नंबर स्टार्ट किया 7 to 10। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।